पर्सनल डेटा की आइडेंटिफिकेशन को चेंज किया जा सकता है जिससे कि आप उसे बेहतर इस्तेमाल कर सकें बिना प्राइवेसी लीकेज के, बिना प्राइवेसी ब्रीच के। ब्रीच हो तो कोई उसे पढ़ ना सके, तो ब्रीच का नुकसान ना हो। ISO 20889 ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार प्राइवेसी पे, गवर्नेंस पे और आजकल ISO स्टैंडर्ड्स पे नए नए वीडियोस देख रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ISO 20889 की। ISO 20889 कहता है कि आप डेटा को ऐसे डी आइडेंटिफाई कर दीजिए कि वो डेटा मुझे दिखे ही नहीं। वो डेटा जिस रेसिपिएंट को गया उसको नेटिव फॉर्म में ना दिखे, वो उसको उतना ही इस्तेमाल कर सके जितना उसको इस्तेमाल करना है और एक्चुअल आइडेंटिफायर ना आए। ऐसे टेक्निक्स बनी हुई हैं, यूज होती हैं और ISO 20889 ने सपोर्ट किया। ऐसी टेक्निक्स यूज करने से आप डी आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेटा को, और जहां जरूरत पड़े उसे वापस आइडेंटिफाई करके प्राइवेसी के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब डेटा पढ़ा नहीं जाएगा, जब डेटा वैसे नहीं दिखेगा जैसे है, तो प्राइवेसी के रिस्क कम हो जाएंगे, डेटा हैंडलिंग सेफ हो जाएगी, एनालिटिक्स सपोर्ट किए जा सकेंगे और इंडिविजुअल्स को आप प्रोटेक्ट कर सकेंगे। इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट कर सकेंगे कि उनकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे हॉस्पिटल रिसर्च के लिए आपने इंफॉर्मेशन भेजी है, आप जो एनालिस्ट है उसको रिपोर्ट में इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि रिपोर्ट किसकी है और उसका फोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। उसको उम्र से मतलब है, उसको मेल फीमेल से मतलब है, लेकिन उम्र में भी उसको एग्जैक्ट उम्र नहीं जाननी। उसकी रिसर्च में एज के ब्रैकेट्स बने हुए हैं। तो आप बजाय नाम, पता, फोन नंबर और उम्र भेजने के, इंफॉर्मेशन में सिर्फ उसे मेल फीमेल और उम्र का कैप भेज सकते हैं। 52 साल का आदमी है, 50 से 55 का मेल है। सिंपल। कुछ टेक्निक, सुडोनिमाइजेशन, एनोनिमाइजेशन, मास्किंग, जिसमें आप पर्सनल आइडेंटिफायर को छुपा सकते हैं। सुडोनिमाइजेशन, एनोनिमाइजेशन में आप डेटा का फॉर्मेट चेंज कर दें, कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर दें। एक एल्गोरिदम के थ्रू आप एक्चुअल डेटा के कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर देते हैं और जो आइडेंटिफायर आप नहीं दिखाना चाहते उनकी मास्किंग कर देते हैं। तो जब डेस्टिनेशन पे डेटा जाएगा, तो अगर वो ट्रैवल करते हुए, चाहे वो डिवाइस से जा रहा है चाहे वो नेटवर्क से जा रहा है, ब्रीच भी हो जाता है, तो कोई उसको डी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, कोई उससे ओरिजिनल डेटा रिबिल्ड नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड उसके पास आप ये नॉलेज नहीं है कि आपने उसको कैसे प्रोटेक्ट किया हुआ। अगर वो नॉलेज आपने किसी को दे दी तो फिर तो आप ब्रीच करवा रहे हैं, हो नहीं रहा। प्रैक्टिकल एग्जांपल, हेल्थ केयर रिसर्च की हम बार बार बात कर ही रहे हैं। डायरेक्ट आइडेंटिफायर्स रिमूव हो जाएंगे, पेशेंट की आईडी चली गई, पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन चली गई, लेकिन इंफॉर्मेशन रिसर्च के लिए जो चाहिए थी वो पहुंच गई। सेंसिटिव एट्रीब्यूट्स को हाइड करके उनको जनरलाइज कर दिया। 52 साल के नहीं, 50 से 55 की एज ग्रुप के थे। री आइडेंटिफिकेशन की रिस्क कम हो गई और रिसर्च की वैल्यू बनी रही। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, टेक्निक कोई भी ऐसी नहीं है जो 100% रिस्क फ्री हो। अब जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था कि आपने अगर यही बता दिया है कि हमने कैसे हाइड किया डेटा को, तो पता लग गया, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन सेफ्टी बहुत हाई है। नेटिव डेटा भेज देने में तो बहुत बड़ा रिस्क, नेटिव डेटा भेजना एक रिस्क है, सिंपल सी बात है। ठीक, हिडन डेटा भेज देने से वो रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। आपको एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, आप एक एक टेक्नोलॉजी की डिटेल में जाएं। मेरे चैनल पे भी बहुत वीडियोस अवेलेबल है, आइडेंटिफाई करें वो टेक्निक यूज करें। सिंपल। मुख्य बात है, टी आइडेंटिफिकेशन से प्राइवेसी की रिस्क कम होती है। अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग पर्पज को सपोर्ट करती है। आपको देखना है कि आपके पर्पज में कौन सी टेक्निक काम करेगी और प्राइवेसी और डेटा को, ये डेटा की यूटिलिटी को कैसे बैलेंस करेंगे। रिस्क को आपको कंटिन्यूसली, रेगुलरली मॉनिटर करना ही पड़ेगा। ISO 20889 पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।